नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो उपनिषदों के संदर्भ में चल रही थी और उससे पहले हमने वेदों के बारे में, कर्मवाद के बारे में पढ़ लिया था। अब यह चर्चा चलते हुए बात आई है दर्शन के संदर्भ में। दर्शन का क्या अर्थ है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिलोसॉफी का क्या अर्थ है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में फिलोसॉफी किसे कहते हैं, दर्शन का मूल अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है, उसके बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात आती है कि दर्शन जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। मतलब हम ये बात जानना चाहते हैं कि आप किसे दर्शन कहते हैं। तो भारतीय दर्शन के संदर्भ में पहले बात करते हैं। भारतीय दर्शन जो है उसमें दर्शन का अर्थ किससे है, देखने से है। टू सी है ना, दृश्य धातु से बना है, उसका अर्थ है देखना। अब ये देखना किस तरह का देखना है। जैसे आप कहें कि आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ, तो ये क्या ये देखना है, इसको आप देखना कहते हैं। तो किस अर्थ में, तो इसका जो गूढ़ अर्थ है वो है टू नो। ठीक है, तो दर्शन का अर्थ हुआ देखना और गूढ़ अर्थ में कहे तो जानना। इस संदर्भ में एक उक्ति आती है, दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए या जाना जाए वह दर्शन है। जिसको हम देखते हैं, जानते हैं, उसको हमने दर्शन कहा। तो शाब्दिक अर्थ के रूप में भी है और सैद्धांतिक अर्थ के रूप में भी। एक और इस संदर्भ में उक्ति है, दृश्यते इति अनेन दर्शनम। इसका क्या अर्थ हुआ, जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा जाना जाए उसको हम दर्शन कहते हैं। क्या मतलब होता है जिसके द्वारा देखा जाए या जाना जाए? उसका अर्थ है कोई प्रणाली होगी, कोई मेथडोलॉजी होगी, कोई तरीका होगा, कोई आधार होगा, कोई एक थॉट प्रोसेस होगा। तो उस बेस पे हम, उस सिद्धांत के आधार पे हम जानने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में जो दर्शन है वो एक सत्य की तरफ खोज है, परम तत्व की खोज है। उसको जानने का जो प्रयास है वह दर्शन कहलाता है। तो हम कहते हैं कि जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा जाना जाए वह दर्शन है। तो दृश्यते इति अनेन दर्शन। तो परम तत्व को जानना। अब देखना या जानना है किसको, किसको हम देखना चाहते हैं, किसको जानना चाहते हैं? तो परम तत्व को जानना चाहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी को जानना चाहते हैं। टू नो अल्टीमेट रियलिटी, तो वो क्या है, फिलोसॉफी है। तो परम तत्व को जानने का जो बौद्धिक तार्किक प्रयास है उसको दर्शन कहा गया। यही भारतीय दर्शन में दर्शन का अर्थ है। आगे हम चर्चा करेंगे वेस्टर्न फिलोसॉफी में फिलोसॉफी का क्या अर्थ होता है। हम फिलोसॉफी और दर्शन उन दोनों को हम कहते हैं कि दर्शन को जब आप इंग्लिश में कहते हैं तो आप फिलोसॉफी कहते हैं, परंतु उनके जब हम मीनिंग्स देखते हैं तब यह बिल्कुल ही एक दूसरे से आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अलग मीनिंग है। तो परम तत्व को जानने का जो बौद्धिक और तार्किक प्रयास है वह दर्शन है। परम तत्व के साक्षात्कार का प्रयास दर्शन कहलाता है। तो इस संदर्भ में जो हमारी बात आती है कि जो दर्शन है वो दो तरह की बात में आ गई। ये दोनों जो उक्तियां जो दर्शन के अर्थ को बताती है कि क्या दर्शन होता है, तो एक तो दृष्टिमूलक है, देखने या जानने के संदर्भ में है, और एक प्रणाली मूलक है, मेथोडोलॉजिकल है। तो आप कहते हो कि जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वेदांत है, सांख्य है, योग दर्शन है जो काफ़ी अभी प्रचलित है। तो ये सब क्या है, प्रणाली मूलक हुआ। वो दर्शन की एक आप कह सकते हो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनके आधार पर दर्शन की बात कही गई है, उनके आधार पर परम तत्व को जानने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार का ये जो तार्किक बौद्धिक प्रयास है वही क्या कहलाता है, दर्शन। अब हम बात करेंगे जो भारतीय दर्शन है वो भारतीय दर्शन किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है। दर्शन शब्द का हमने अर्थ समझ लिया कि जो देखना है या जानना है या परम तत्व को जानने का जो प्रयास है उसको हमने दर्शन कहा। अब बात करते हैं कि भारतीय दर्शन का क्या आधार है कि भारतीय दर्शन को वर्गीकृत किया गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय दर्शन जो है उसमें कितने दर्शन है, कुल 9 दर्शन है। 3 दर्शन जो है वो नास्तिक है और बाकी 6 आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन उसके आधार पे भारतीय दर्शन को वर्गीकृत किया गया।
अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन के वर्गीकरण के संदर्भ में। भारतीय दर्शन का जो वर्गीकरण है वो आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में विभक्त है। हम देख रहे हैं एक तरफ लिखा है आस्तिक दर्शन और दूसरी तरफ नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का क्या अर्थ हुआ? सामान्यतः हम आस्तिक और नास्तिक का अर्थ लेते हैं कि आस्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। परंतु दर्शन की परंपरा में या भारतीय दर्शन के संदर्भ में यह बात नहीं है। आस्तिक का अर्थ है जो वेद को स्वीकार करते हैं, वेद को ऑथोरिटी मानते हैं, या वेद के आप कह सकते हैं वेदानुयायी हैं, उनको हम कहते हैं, या वेद को अथॉरिटी के रूप में मानते हैं, तो वो क्या हो गए? आस्तिक दर्शन। वेदों को स्वीकार करने वाले वेदानुयायी दर्शन, वो क्या हो गए? आस्तिक दर्शन। जबकि वेद का विरोध करने वाले, वेद की निंदा करने वाले या वेद विरोधी दो दर्शन है, वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन। अब देखिए, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि नास्तिक दर्शन का क्या अर्थ हो। नास्तिक का अर्थ है कि ये नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक का अर्थ है जो वेद को नहीं स्वीकार करते, कि वेद अथॉरिटी नहीं है। जबकि ये सभी जो दर्शन है, 6 दर्शन जिसको हम षट दर्शन की परंपरा कहते हैं, तो वो 6 ही दर्शन जो है वो क्या है? आस्तिक दर्शन है। और ये 6 ही दर्शन कैसे हैं? जो वेदों को स्वीकार करते हैं कि वेद अथॉरिटी के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में हमारे अथॉरिटी है, या वेदानुयायी है, वेद के अनुयायी के रूप में। ठीक है। अब यह वेदों को स्वीकार करने वाले कौन कौन से दर्शन है? अथॉरिटी को रूप में स्वीकार करने, वेदों की जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार करते हैं। वेदों को स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? वेदों की जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार करना। और ये क्या करेंगे नास्तिक दर्शन? वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, वेदों को अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक। अब ये 6 दर्शन जो है आस्तिक दर्शन, ये 6 हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आस्तिक दर्शन की परंपरा कौन सी है? षट दर्शन की परंपरा है। तो अब देखिए, सांख्य दर्शन है सबसे प्राचीन दर्शन के तौर पे, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है। तो ये 6 दर्शन हो गए। अब इन 6 दर्शनों के भी अलग अलग प्रवर्तक हैं जो कई बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सांख्य दर्शन है तो महर्षि कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक के रूप में है। फिर योग दर्शन जो अभी वर्तमान में प्रचलन में है ही है, तो पतंजलि का योग सूत्र है, तो महर्षि पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम है। उसी प्रकार वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है। तो आपको ये 6 ही दर्शन ध्यान होने चाहिए कि भाई ये 6 दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। कई बार मैच मिसमैच के तौर पे जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरह से बनता है कि यहाँ पे 4 दर्शन दे देते हैं, इधर उनके प्रवर्तक देते हैं, अब आपको मैच करना। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है। फिर बात आती है नास्तिक दर्शन की। तो नास्तिक दर्शन में हम कहते हैं नास्तिक दर्शन 3 है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, कि वेद के विरोधी है, वेद के निंदक है, वेदों की निंदा करते हैं। ठीक। अब ये कौन कौन से दर्शन है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये तीनों ही नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन में हम कहते हैं 24 तीर्थंकरों की परंपरा है, आदिनाथ जी से लेके महावीर स्वामी तक। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध है। और चारवाक दर्शन का कोई एक मान्य प्रवर्तक नहीं है, चर धातु से बना है तो चारवाक हो गया। कहीं कहा गया बृहस्पति इसके प्रवर्तक है, कहीं कहा गया जो सबको चबा जाए वो चारवाक है। ठीक है। तो ये तीनों ही दर्शन क्या कहलाते हैं? वेद विरोधी दर्शन या वेद निंदक दर्शन कहलाते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछते हैं कि इसमें से कौन सा नास्तिक दर्शन है, और उसमें कोई ऑप्शन इसमें से 3 दे देंगे, एक इसमें से दे देंगे, तो आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें नास्तिक दर्शन। क्लियर? तो भारतीय दर्शन की जो परंपरा है वो किस प्रकार से आस्तिक और नास्तिक दर्शन में विभक्त होती है, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य दर्शन है, उसमें फिलॉसफी का क्या अर्थ है, और जो पाश्चात्य दर्शन परंपरा है उसमें उसका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।
देखिए, पाश्चात्य दर्शन में बात आती है कि दर्शन का अर्थ तो हमने समझ लिया कि दर्शन जो है वो परम तत्व को जानने का प्रयास है, बौद्धिक प्रयास है, तार्किक प्रयास है, उसको हमने दर्शन कहा कि हम परम तत्व को कैसे जान लें। परंतु जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें जो फिलॉसफी है, उसमें फिलॉसफी का क्या मीनिंग है, तो हमने उसको तोड़ा फिलो प्लस सोफिया में। फिलो का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो ज्ञान के प्रति प्रेम है उसको हमने फिलोसॉफी कहा। तो हम कहते हैं कि लव फॉर द विजडम इज द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी, कि जो विजडम है, विवेक है, ज्ञान से भी हमने ऊपर चले गए, ज्ञान से भी एक स्टेप हम आगे चले गए, हमने कहा विवेक, विजडम। तो लव फॉर द विजडम इज द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के प्रति एक उत्कट प्रेम रहता है। जबकि जब हम भारतीय दर्शन में ये बात कर रहे थे तब हम क्या कह रहे थे, तो जो परम तत्व है वहाँ पे हमने बात कर ली थी परम तत्व की, परम तत्व को जानना, टू नो अल्टीमेट रियलिटी। ये जो आप कहते हैं ना ट्रुथ सीकिंग, सत्य की जो खोज है, अल्टीमेट रियलिटी को जानने का जो प्रयास है, वही दर्शन है भारतीय दर्शन में। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्ञान के प्रति जो प्रेम है उसको हमने क्या कहा, उसको हमने फिलोसॉफी कहा। फिलोसोफिया से बना फिलोसॉफी का। अब भारतीय दर्शन के कोई प्रवर्तक नहीं है कि भारतीय दर्शन कब शुरू हुआ उसके ये प्रवर्तक है, परंतु चूंकि पाश्चात्य दर्शन यूनान से शुरू हुआ और उसी के कारण हम कहते हैं कि इसको यूनानी दर्शन भी कहा गया। तो पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलोसॉफी के जो प्रवर्तक है वो थेल्स हैं, जिन्होंने ये कहा था कि जल जो है वो परम तत्व है। उस समय के कई अलग अलग दार्शनिक आए और उन्होंने परम तत्वों के बारे में अलग अलग कि ये परम तत्व है। किसी ने जल कहा, किसी ने परमाणुओं को परम तत्व माना, किसी ने बीइंग कहा, किसी ने बिकमिंग कहा, हेरेक्लाइटस की हम जब बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग एंटाइटी को परम तत्व की संज्ञा दी। और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, देकार्ते, रेने देकार्ते माने जाते हैं, जो कि बुद्धिवादी है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन क्यों कहा गया, क्योंकि जो मध्य युग है वो ईसाई धर्म के प्रचार का युग है और इसमें जो दर्शन का विकास नहीं हुआ है। इसके मध्य युग के बाद में हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत होती है और उस समय देकार्ते एक प्रमुख विचारक हैं, दार्शनिक है और बुद्धिवादी दार्शनिक है, और उनको हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के प्रवर्तक मानते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पाश्चात्य दर्शन है उसका वर्गीकरण किया गया है। हम यूनान के अंदर जो सुकरात युग क्या था, सुकरात के पूर्व का युग क्या है, और उसके बाद बुद्धिवादी विचारधाराएं किस प्रकार आई, अनुभववादी दर्शन में कौन कौन आते हैं, फिर उन दोनों को कौन सा ऐसा दार्शनिक आता है जो उन्हीं दोनों विचारधाराओं को मिला देता है। तो यह जो वर्गीकरण है वह कहलाता है पाश्चात्य दर्शन का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन में। पाश्चात्य दर्शन का जो वर्गीकरण है, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। देखिए, पाश्चात्य दर्शन अलग अलग युगों के दर्शन का है या उस पर बटा हुआ है। सुकरात के पहले का सुकरात पूर्व युग, सुकरात का युग, और सुकरात के बाद में मध्य युग और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की बात करता है। जो सुकरात के पूर्व का युग है या यूनान का, हमने कहा कि पाश्चात्य दर्शन जो है वो यूनान में सर्वप्रथम फैला, यूनान से शुरू हुआ, और उस समय पाश्चात्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, थेल्स है, जिन्होंने जल को परम तत्व माना। उसके बाद में एनॉक्सीमेनीज, एनॉक्सीमेंडर, पार्मेनाइडिस, जिन्होंने कहा बीइंग जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, परम तत्व है। हेरेक्लाइटस आए जिन्होंने संभवन की बात की, बिकमिंग की बात की, और यहीं से बीइंग और बिकमिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है। और उस आधार पे उसी के साथ में ही सुकरात पूर्व में एक युग सोफिस्टों का भी आता है। जो सोफिस्ट है उसमें प्रोटोगोरस की बात हम करते हैं, मैन इज ए मेजर ऑफ ऑल थिंग की बात वो कहता है। तो यह सुकरात पूर्व का युग है। और उसके बाद में सुकरात युग आता है, उसमें 3 दार्शनिक आते हैं, स्वयं सुकरात, प्लेटो, सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु या अरिस्टोटल। तो यह सुकरात युग है। और सुकरात युग के बाद में मध्यकालीन युग जब आता है, उस समय दर्शन की उन्नति नहीं हुई, बल्कि
ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको दर्शन का आधार लेके स्पष्ट किया गया, क्योंकि उस समय तक दर्शन यूनान का दर्शन अपने आप में विकसित हो चुका था। आप कह सकते हैं कि यूनान दर्शन पूरी तरह से उस समय पूरे विश्व में छाया हुआ था, और उस समय उस दर्शन के जो सिद्धांत थे उन्हीं को क्या किया गया, ईसाई धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, और उसमें सेंट एंसेलम आते हैं, सेंट ऑगस्टीन आते हैं। उसके बाद में दो विचारधाराएं विकसित हुई। एक विचारधारा थी बुद्धिवाद की और एक विचारधारा थी अनुभववाद की। अब बुद्धिवाद की यह विचारधारा ये कहती है कि ज्ञान का जो स्रोत है वो बुद्धि है। द सोर्स ऑफ जो नॉलेज है उसको किस में माना है, सिर्फ बुद्धि के बारे में माना है। और अनुभववाद क्या कहता है, एम्पिरिसिज्म क्या कहता है, जो ज्ञान का स्रोत है वह केवल अनुभव है, बुद्धि का उससे हम कहते हैं बुद्धि का आधार जरूरत नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बुद्धिवादी कहते हैं अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप कह सकते एकांकी या एक पक्षीय विचारधाराएं, दार्शनिक विचारधाराएं चली, और इसीलिए ये दो विचारधाराओं की हमने बात की। तो बुद्धिवाद है, रैशनलिज्म है, वो ज्ञान के स्रोत को बुद्धि को मानते हैं, जबकि जो अनुभववाद है वो ज्ञान के स्रोत को केवल अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है। जब जॉन लॉक आते हैं तो वो कोरा कागज की बात कहते हैं कि जो मन है वो कोरा कागज के समान है, टेबुला रोसा की बात करते हैं। तो उसमें तीन दार्शनिक आते हैं, रेने देकार्ते, स्पिनोजा और लेibniz। अब ये तीन दार्शनिक क्यों चुने हमने, क्योंकि बुद्धिवाद की जो एक आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रूप से अगर प्रवर्तक कहें तो रेने देकार्ते हैं। ये आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के भी प्रवर्तक है और बुद्धिवाद के भी प्रवर्तक हैं। तो रेने देकार्ते अब उस बुद्धिवाद को आगे लेके जाते हैं स्पिनोजा, और उसको चरम पे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा देते हैं लेibniz। तो इसलिए हमने इनमें तीन दार्शनिक चुने। और अनुभववाद की शुरुआत होती है जॉन लॉक से, और जॉन लॉक के बाद में बर्कले उसका विकास करते हैं और ह्यूम उसको चरम पे लेके जाते हैं। तब ये दो धाराएं चल रही थी, एक धारा बुद्धिवाद की धारा थी, रैशनलिज्म की थी, और एक धारा एम्पिरिसिज्म की थी। एक धारा ये कहती है कि सिर्फ बुद्धि से ही सब कार्य हो जाते हैं, बुद्धि से ही सब कुछ जाना जाता है, जो भी ज्ञान है वो बुद्धि से हो जाता है। और एक तरफ कह रहे थे अनुभववादी कह रहे थे अनुभव की जरूरत है, बुद्धि की आवश्यकता उतनी नहीं है, मेन तो क्या है, अनुभव है। अब इन दोनों ही जो आप कह सकते हैं दार्शनिक विचारधाराओं को एक करने वाले जो हैं वो समीक्षावादी क्रिटिसिज्म के आपके रूप में गए तो कांट है। कांट ने कहा कि जो ज्ञान का स्रोत है वो केवल बुद्धि और केवल अनुभव नहीं है, ज्ञान का स्रोत बुद्धि और अनुभव दोनों होने चाहिए। कि ज्ञान जो है वो बुद्धि पर भी निर्भर करता है और अनुभव पर निर्भर करता है, दोनों ही एक दूसरे के बिना आप कह सकते हैं पंगु हो जाते हैं, अंधे और पंगु की बात हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान के स्रोत के लिए उन्होंने अनुभव और बुद्धि दोनों को ही स्वीकार किया, ठीक है। तो यह जो वर्गीकरण है पाश्चात्य दर्शन, इसके बाद में अन्य दार्शनिक भी आते हैं, हेगल वगैरह, परंतु मूल रूप से हम कहें कि पाश्चात्य दर्शन का जो वर्गीकरण है वो सुकरात युग के तौर पे, बुद्धिवाद के तौर पे, अनुभववाद के तौर पे, और उन दोनों ही विचारधाराओं को मिलाने वाले कांट के तौर पे कहा जाता है। अगली क्लास में हमारी चर्चा रहेगी भारतीय दर्शन की क्या विशेषताएं हैं और जो दर्शन है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। जब हम बात करेंगे तत्व मीमांसा क्या होती है, मेटाफिजिक्स क्या होती है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं, और मूल्य मीमांसा या एक्जियोलॉजी क्या होती है। इसी के साथ हमारी चर्चा रहेगी कि भारतीय दर्शन की ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो भारतीय दर्शन को हटके बनाती है या भारतीय दर्शन को विशेष बना देती है। तो उन विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।